देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं कपिल आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तमाम तरह की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो मैनपुरी उपचुनाव जिस तरह डिंपल यादव ने जीता उससे वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसका असर जो है वो जमीनी स्तर पर अब देखने को लगातार मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के ऊपर वो एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि अब दौरे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपाल चाचा जो कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव से काफी नाराज नजर आ रहे थे, फिलहाल इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें अखिलेश यादव अपनी पार्टी को जो है वो जिता पाएंगे। क्योंकि अगर बात करी जाए ओपी राजभर जैसे तमाम नेताओं की, तो शिवपाल सिंह के लिए उन्हें पार्टी में वापस लाना ज्यादा देर की बात नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए डिंपल यादव की, तो जिस तरह से उनकी पिछले बीते दिनों अनदेखी की गई, मैनपुरी उपचुनाव जीतने के अलावा उनके खाते में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसको लेकर वो समाजवादी पार्टी में बड़े उन चेहरों के नाते होने को लेकर, यानी कि तमाम वो चेहरे बचे हुए हैं। अगर शिवपाल यादव और अखिलेश और डिंपल की बात करी जाए तो तमाम 3-4 चेहरे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ने वाली है। तो क्या सांसद के तौर पर ही बनी रहेंगी डिंपल यादव फिर आने वाले वक्त में मायावती को लेकर या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर तमाम तरह की चीजें करती हुई नजर आएंगी? इसको लेकर बड़ा सवाल जो है अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सामने है। क्योंकि अगर देखा जाए 2024 का चुनाव तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए भी खास तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो एक के बाद एक कोशिश कर रही है कि जो बड़े कद्दावर नेता हैं उन्हें वापस पार्टी में लाया जाए और इस पार्टी को जो है वो इस तरह की पार्टी बनाया जाए, यानी कि बीजेपी के सामने एक ऐसा ऑप्शन खड़ा कर दिया जाए लोगों के सामने जिसे चुनने में जनता कहीं भी हिचके नहीं। और इसके लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि डिंपल यादव अब सांसद के तौर पर एक्टिव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब आगे बढ़कर तमाम तरह की जिम्मेदारियां संभाले, पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाए। उसमें कहीं ना कहीं महिला के तौर पर वो मायावती को क्या समाजवादी पार्टी में लाने में कामयाब हो पाएंगी, इस तरह के सवाल हैं। उसके साथ साथ जहां तक बात है महिलाओं की, तो तमाम तरह के महिला मुद्दे हैं यूपी में, लेकिन क्या वाकई में डिंपल यादव इन मुद्दों को संसद में उठा पाएंगी? इस तरह के मुद्दों को उठाकर वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर खींच पाएंगी? इसको लेकर कई बड़े सवाल हैं। ओपी राजभर को लेकर हमने आपको बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो पूर्व कद्दावर नेता हैं 3 बार के रामललित चौधरी, उनको पार्टी में शामिल तो करा लिया है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी में वापस उन्हें लाना है तो चाचा शिवपाल से बात करवानी होगी और ये बात जो है वो कहीं ना कहीं लंबी भी हो सकती है क्योंकि उनकी तमाम तरह की मांगे हैं। तो फिलहाल इस बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि क्या डिंपल यादव की जिम्मेदारी सिर्फ सांसद भर की रहेगी या फिर मायावती को पार्टी में लाने से लेकर तमाम तरह के मुद्दे उठाने की भी जिम्मेदारी वो उठाती हुई नजर आएंगी? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।